से तो है नहीं कि यार वैक्सीन का इफेक्ट ना होता, हमें थोड़ा सा यार हेल्थ सही थी नहीं, और यार पूरे फील्ड से और सही से पढ़ाने के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि बस हम खड़े हो जाते, या थोड़े से हेल्थ सही नहीं थी, इसकी वजह से आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हुई। आप देखिए सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए बराबर है, स्पेशल क्लास, यूट्यूब क्लास, प्लस कोर्सेस, कोई भी क्लासेस आपकी नहीं हुई। रीजन उसका यही था कि यार हेल्थ सही नहीं थी हमारी। ठीक है ठीक है, यस यार हेल्थ सही नहीं थी। चलिए 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 स्टार्ट करें सेशन को। गुड आफ्टरनून। यस डियर, यार हेल्थ सही नहीं थी, दिस इज द रीजन कि हमारी जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी 2 दिन। और अगर भाई ठीक है सर इन्फ्लेक्शन टेस्ट कब होगा भाई, उसका भी करेंगे यार, जल्दी ही करेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है चलिए गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है, डियर अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट के लिए आज का डाउट फीचर स्टार्ट किया है, जिसमें आपके जो भी डाउट है आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप शेयर कीजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बैचेस स्टार्ट हुए आप देख सकते हैं कि आप जो भी 6 मंथ के लिए अभी जुड़ना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, मिशन बैच स्टार्ट हुए। और आप सभी लोगों के लिए अभी ऑफर भी है 6+3 ऑफर, जिसमें कि अगर आप अनअकैडमी का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो माय डियर, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस भी स्टूडेंट को अनअकैडमी से जुड़ना है, माय डियर यूज अवर टीम कोड पल्लव लाइव, और पल्लव लाइव टीम से कनेक्ट होइए, क्योंकि जिस फील के साथ आपको पल्लव लाइव टीम में पढ़ाया जाता है, जिस फील के साथ आपको पूरा गाइड किया जाता है, वह फील आपको जो है पल्लव लाइव टीम के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। एंड जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक होने से पहले आप सभी लोग जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करें यार। बट एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से जो है 2 मिनट का आपका टाइम चाहूंगा, इंपॉर्टेंट। यस, ले सकते हैं भाई टाइम, क्या कहते हैं? 2 मिनट का टाइम आपका ले सकते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। यस, थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये अभी कहेंगे सर जी ये 2 मिनट हमारे लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये आपके 2 मिनट में आप ही की लाइफ और इसके लिए ही लूंगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर जी क्या आप 2 मिनट का टाइम हमारा लोगे, तो भाई इंपॉर्टेंट है यार। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर जरूर रहे हैं, बट यार एक राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। और यार उन सभी स्टूडेंट्स के फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमने ये किया, सर वो किया। माय डियर, एक चीज है, अगर आपको जो है सभी लोग जानते हैं कि गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम जो है, आप सभी का गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम आप जानते हैं कि आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये आपका 9th 10th 11th 12th का एग्जाम तो है नहीं, या फिर आपके कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि जो आप सोचे कि मैं रातों रात इससे निकाल दूंगा, नहीं निकाल सकते माय डियर। इससे जो है आपको एक पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। और डियर, इससे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ पूरा कंटेंट मिल जाएगा तो इससे चीजें हो जाएगी? नहीं डियर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे टीम से कनेक्ट होने से पहले कहते हैं कि सर जी इससे हम टीम से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके कोड से हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। यस सर, मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो बट मैं आपसे कहूंगा कि यार 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको फाइनेंशियल हेल्प हो रही है अनअकैडमी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। बट आपके लिए इन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो है डेली डोज कंसेप्ट, वो है आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एंड ऐसा पर्सन जो आपके साथ हमेशा स्टैंड करे। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो अभी आप सभी लोग एक जो है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचता है कि सर मैं जो है नेक्स्ट मंथ अनअकैडमी से जुड़ूंगा, सर मुझे नेक्स्ट मंथ ये ऑफर होगा, सर ये। माय डियर, अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए आप एक चीज फील कीजिए, आपके लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। और उस टाइम में आपको एक राइट वे में स्ट्रेटेजी, राइट वे में प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम माय डियर, यू आर रियली वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप सही वे में नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन, आप सही वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस की, सही उसमें अगर आप चीजें नहीं कर रहे हैं, तो डियर यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
सो मैं आप सभी स्टूडेंट को सिर्फ कह सकता हूं कि भैया आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं हमारी टीम से कनेक्ट हो, आपके जो भी इश्यूज हैं डायरेक्टली मुझसे डिस्कस करें डायरेक्टली यार, कि आपके जो टेस्ट का एनालिसिस सब चीजें हम करें ताकि यार आप गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। बट अगर आपको ये लगता है कि सर मैं जो है नेक्स्ट मंथ अच्छा ऑफर आएगा, ये होगा, या एक्स वाई जेड जो भी आपको रीजन लगता है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यस डियर वो भी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। बट यार आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, ये जो है चीजें प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर तो यार एक अच्छी जॉब लेने के बाद आप ही बताइए कि जो आपका चीजें हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, या फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे एग्जाम ही क्रैक नहीं हुआ और आपने एग्जाम ना क्रैक करके अभी जो है कुछ चीजें सेव की, या फिर जो भी एक्स वाई जेड है, मुझे बताइए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। एंड अभी 2 दिनों से तो भाई आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट आपके साथ सभी शेयर किए गए थे, बट अभी एक दिन से अभी शेयर नहीं हुआ क्योंकि हेल्थ इश्यू था। ओके चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर लिमिट्स के क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या सर जी, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस। आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ एक्सपेंशन आप सभी स्टूडेंट को डायरेक्टली ध्यान रखने, और वे एक्सपेंशन आप डायरेक्टली ध्यान रख भी सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे बताने वाला हूं इन सभी का ध्यान रखने का। ओके तो सबसे पहला एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आता है, फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। टेल मी e टू द पावर x का बताइए। यस मनीष जी जल्दी से बताइए e टू द पावर x का मुझे एक्सपेंशन बताइए। सर जी द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x इज 1 प्लस x square divided by factorial 2 plus x cube divided by factorial 3 plus x to the power 4 divided by factorial 4 up to what सर जी, up to infinity। now my dear ये जो चीजें आपको जनरली टेलर सीरीज में पढ़ाई जाएंगी और इसका आपको बताया भी जाएगा कि टेलर सीरीज से ये चीजें आई कैसे। बट यार अगर टेलर सीरीज का वेट करेंगे तो मुझे बताइए क्या आप लिमिट में इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे? लिमिट में आपका एक्सपेंशन जो यूज होगा उसे कैसे करेंगे? तो अभी आपको मैं सारे एक्सपेंशंस बता दे रहा हूं, फिर ये एक्सपेंशन आए कैसे, इनका रीजन क्या, वे सारी चीजें आपको टेलर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे। ओके दिस इज द फर्स्ट सीरीज। नाउ टेल मी द सीरीज ऑफ sin x। टेल मी द सीरीज ऑफ sin x कितने लोग जानते हैं भाई? और अगर इससे सिंपल से अगर मैं आपसे sin x की सीरीज की बात करूं तो आपने क्या करा भाई? सिंपल सा रीजन है, हम सभी लोग जानते हैं sin x कैसा रहता है सर जी, अप डाउन मींस प्लस माइनस। अब मुझे बताइए sin x आपका कैसा फंक्शन है सर जी? sin x इज अवर ऑड फंक्शन। sin x अगर ऑड फंक्शन से मींस आपकी जितनी भी पावर्स आएंगी क्या उनसे आएंगी सर जी? ऑड पावर्स होंगी। मींस x cube by factorial 3 plus this is x to the power 5 divided by factorial 5, x to the power 7 divided by factorial 7 up to what सर जी? up to infinity। एंड सर जी इसमें क्या दिया गया है सर जी? प्लस माइनस मींस पहले प्लस फिर आपका क्या सर जी? माइनस, फिर आपका प्लस फिर आपका माइनस। तो अब आप कभी भूलेंगे कि सर sin x की सीरीज कैसे आती है? सिंपल सी चीज है कि साइन फंक्शन इज द ऑड फंक्शन। इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि सर ऑड पावर्स आएंगी और प्लस माइनस साइन आप यहाँ पर चेक कर ही रहे हैं कि सर यस सर पहले प्लस एंड देन माइनस, तो हमारा ये क्या रहेगा सर? प्लस माइनस ये साइन रहते हैं। नाउ इसके बाद हम इसमें बात करें तो थर्ड थिंग आती है आपकी क्या सर जी? cos x। नाउ टेल मी cos x की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो cos x क्या कहेंगे आप सर जी? cos x इज नथिंग बट व्हाट सर जी? इवन फंक्शन। एंड cos x अगर आपका इवन फंक्शन है मींस सर जी इवन पावर मींस 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, दिस इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, दिस इज x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 अप टू इंफिनिटी। नाउ माय डियर अगर मैं cos x के ग्राफ की भी बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी? cos x का ग्राफ कैसा रहता है सर जी? ऊपर नीचे, दिस वन, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। मींस सर जी दिस साइन इज प्लस दिस साइन इज माइनस, दिस साइन इज प्लस मींस अल्टरनेट प्लस माइनस होने वाला है। यस और नो? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट थिंग इज सेम वे अगर मैं आपसे e टू द पावर x की बात करूं तो आप क्या कहोगे सर जी? e टू द पावर x हमारा कैसा ग्राफ है सर जी? e टू द पावर x की बात करें तो सर दिस इज नाइदर इवन फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आप क्या कहेंगे सर जी? ना ही ये इवन फंक्शन ना ही ये ऑड फंक्शन है, मींस इसमें सारी पावर्स आएंगी। ना हम इवन को प्रेफरेंस देंगे ना ही हम ऑड को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर सारी पावर्स आनी।
फर्स्ट थिंग, तो सारी पावर समझ आई। सेकंड थिंग, अब x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। मुझे बताइए e टू द पावर x हमेशा क्या आना है, जल्दी से बताइए सर जी। x की आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी है सर जी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर हमने क्या साइन यूज करा सर, हर जगह पर प्लस साइन यूज करा। यस और नो, जल्दी से बताइए। इतनी चीजें याद हुई? यस सर, 3 सीरीज याद होगी। मूव ऑन टू फोर्थ सीरीज, मूव ऑन टू फोर्थ सीरीज। टेल मी, फोर्थ सीरीज इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। मुझे बताइए साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज क्या है? सिंपल सी बात है सर, जो साइन की सीरीज पढ़ी थी, साइन की सीरीज में आपने क्या करा था सर, साइन की सीरीज में हमारे ऑड सीरीज थी, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव था। इसमें क्या होगा सर, साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज में सब पूरे की पूरी जगह पर सर ऑड साइन तो रहेगा, बट सभी जगह पर हमारे साइन क्या होगा सर जी, पॉजिटिव। मींस जो आपकी ऑड पावर रहेगी वो तो रहेगी, प्लस आपके हर जगह पर पॉजिटिव साइन रहना है। मींस सर जी दिस सीरीज इज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 प्लस x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 till infinity. Okay, now move on to next, move on to next is fifth one is cos hyperbolic x. मुझे बताइए cos hyperbolic x की सीरीज क्या होगी सर जी? cos hyperbolic x की सीरीज में क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, इसमें सभी की सभी पावर्स क्या आनी है, इवन पावर आनी है। और सर जितनी भी चीजें हैं सर, यहाँ पर साइन क्या होंगे सर जी, ऑल पॉजिटिव। मींस दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस दिस इज x to the power 4 divided by factorial 4 plus this is x to the power 6 divided by factorial 6 till infinity. yes और no? जल्दी से बताइए। चलिए 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 भाई, तो अब हम करते हैं लिमिट के कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस, उनके बाद हम थोड़े और हायर लेवल पर जाते जाएंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी किस किस टाइप की रहती है। ओके, चलिए मूव ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। limit x tends to 0, this is 10x minus of sin x divided by x cube. मनीष जी कभी कभी मेरे एंड पे साउंड इको हो रहा है यार। मनीष जी आप ही के वहां पर हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स में नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए साउंड इको हो रहा है क्या भाई? बाकी लोग भी बता दीजिए साउंड जो है इको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है मनीष जी? चलिए चलिए चलिए, 10x का नहीं पता है क्या? 10x की भी बता देते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो। सिंपल सी है, अगर आप 10x की सीरीज की बात करें, दिस इज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x टू द पावर 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, चलिए जल्दी से सभी लोग इससे ट्राई करिए, जल्दी से सभी लोग इससे ट्राई कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट 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 फास्ट। यस, फिर हम पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पीयूष जी जल्दी से करिए का मतलब ये नहीं है कि जल्दी से गलत करिए, जल्दी से करने का मतलब है फास्ट करिए, बट एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखिए। 1/6 wrong answer my dear. yes, 0.5 और 1/2 is the right answer. 0.5 और 1/2 is the right answer. बिल्कुल सही पीयूष जी। चलिए भाई, एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया तो हम सॉल्व करवा देते हैं। यार अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप राइट हैंड लिमिट क्या कहेंगे ये बताइए। अगर मैं आपसे राइट हैंड लिमिट की इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी? राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी सर जी? इसकी राइट हैंड लिमिट होगी सर f ऑफ 0 प्लस h। 0 पर निकालना है, 0 से जस्ट पहले निकालना है। यस और नो? अरे बोलो भाई, यही होगा राइट हैंड लिमिट। यस सर। और अगर मैं आपसे इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो क्या कहेंगे सर जी? लिमिट h टेंड्स टू 0, आप क्या करेंगे सर जी? दिस इज 10 ऑफ दिस इज x प्लस h। x से जस्ट पहले x की वैल्यू हमारी क्या लेनी है सर जी? 0 लेनी है, तो डायरेक्टली 0 प्लस h लिख देते, फिर आपको अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। दिस इज 0 प्लस h माइनस साइन
दिस इज 0 प्लस h डिवाइडेड बाय व्हाट? 0 प्लस h। जल्दी से बताइए। यस सर, 0 प्लस h द होल क्यूब। नाउ इससे अगर आप सिंप्लीफाई करते तो दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस क्वांटिटी इज 10h माइनस ऑफ sin h डिवाइडेड बाय h क्यूब। यस और नो? जल्दी से बताइए। यस सर। और अगर मैं आपसे 10h की बात करूं तो मुझे बताइए 10h का एक्सपेंशन पता है? अरे जल्दी से बोलो भैया। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h का एक्सपेंशन पता है? यस सर। क्या होता है सर? ये नथिंग बट h प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय 15 h टू द पावर 5 अप टू इंफिनिटी माइनस साइन का एक्सपेंशन पता है? यस सर। दिस इज h माइनस h क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस s टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 अप टू इंफिनिटी। ओके सर। एंड डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय h क्यूब। अब मुझे बताइए, आपको मैंने क्या बताया था? जब भी सर अलजेब्रिक फॉर्म रहता है और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहता है तो हम क्या करते हैं सर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं। अरे बोलो यस और नो? यस सर। बट सर अगर मैं इसकी बात करूं बट सर जी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक आपने क्या कहा सर जी? अगर मैं यहां से h क्यूब की बात करूं तो आपने क्या कहा सर? h क्यूब तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा जितनी जगह भी है सभी जगह पर क्या हो जाएगा सर जी? नथिंग बट 0। कैसे सर? एक बात करो, सिंपल सा काम किया, लिमिट s टेंड्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस h इज कैंसिल आउट, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी h क्यूब in the bracket, this is 1/3 minus this quantity is, ये कितना हो जाएगा सर जी? माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1/6 प्लस this quantity is 2 by this is h to the power 5, this is 2/15 minus of this is 1/5, यही होगा up to infinity। yes sir। divided by what sir? divided by h cube। now tell me my dear, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर जी? this h cube is cancel out, बट यहाँ पर क्या आएगा सर जी? h स्क्वायर, और h स्क्वायर आए सर मल्टीपल ऑफ h। जैसे ही हम h की वैल्यू 0 रखेंगे सारी आगे की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी या नहीं? से yes और no? yes और no? जल्दी से बोलो भैया। से yes और no? यस सर। चलो भाई, तो इन्हें आप जोड़ दीजिए तो ये कितना रहेगा सर जी? एलसीएम अगर मैं बात करूं तो दिस इज 6, दिस इज 2 प्लस 1, दिस इज 3/6, ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/2। दिस इज योर आंसर। अब यार किसी का मन ऐसा है कि नहीं सर मैं इससे जो है राइट हैंड लिमिट से नहीं निकालना चाहता, मैं सर इससे लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालना चाहता हूँ। कोई होंगे भाई, बहुत सारे महारथी रहेंगे, वरना कहेंगे सर जी आपने राइट हैंड लिमिट से ही क्यों लिया? अगर किसी का मन है इससे लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालने का, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट से निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 10, दिस क्वांटिटी इज माइनस h प्लस दिस इज माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h द होल क्यूब। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? दिस क्वांटिटी इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 10h, दिस इज प्लस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब माइनस ऑफ h क्यूब। माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 10h माइनस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब। मुझे बताइए ये पहले वाला फंक्शन नहीं आ गया? अरे जल्दी से बताइए, ये पहले वाला फंक्शन नहीं आ गया? यस सर, यही तो आया था। और जैसे ही आप इसमें एक्सपेंशन करेंगे दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी? 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। सर ऐसे तो लेंदी होगा तो एल हॉस्पिटल। अरे भैया मनीष जी, मैं आपको दूसरे तरीके बता रहा हूं, मैंने आपको एक्सपेंशन बताया तो मैं आपको ये फील कराना चाह रहा हूं कि आप एक्सपेंशन से यूज कैसे करेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो इस क्वेश्चन को इससे करिए आप उससे करिए, मैं आपको ये तरीका अभी सिखा रहा हूं कि भैया क्वेश्चन को कैसे करते, क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं मेरे। अभी आपके लिए किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को इस वे से करिए या फिर आप उस वे से कीजिए, समझे? चलिए 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 चलिए। तो अब आपने कहा कि सर जी अब हम चलते हैं किस पर, कि सर जी लिमिट में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लिमिट में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताइए, मैं जो टाइप बताऊंगा उसके अलावा मुझे बताइए सर मैंने और कोई भी टाइप देखा है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 1 आपका बन सकता है कि आपका किस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट पर। टाइप 1 आपका क्या हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सर जी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मींस आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं, आपको ये चेक करना है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। और लिमिट को हम कब कहते हैं कि एग्जिस्ट करेगा, सर ओनली व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, सर जी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या कहा, सर जी दो चीजें हो सकती है। पहली चीज हमें फंक्शन किस फॉर्म में दिया हो, सर जी स्प्लिट फंक्शन दिया हो। सारी चीजें भैया फील कर लो, सारे उसमें एक ही बार में सारे टाइप ले रहा हूं मैं, ठीक है। आपको क्या दिया हो, सर जी मुझे स्प्लिट फंक्शन दिया हो। सर जी स्प्लिट फंक्शन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि आपको स्प्लिट फंक्शन का मतलब क्या है। स्प्लिट फंक्शन का मतलब ये है कि लेट अस सपोज आपको वैल्यू दी गई है कि आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माय डियर लेट अस सपोज 1/2 minus x for the value of x is in between 0 to 1/2 and this is 3/2 minus x for the value of x is in between 1/2 to 1। इस टाइप से अगर आपको दी गई है तो इससे आप क्या कहते हैं, सर इससे मैं कहता हूं स्प्लिट फंक्शन। और स्प्लिट फंक्शन के केस में अगर आप बात करें तो कैसे सॉल्व करते, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन एक भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि कैसे करेंगे इसमें लिमिट को चेक। सर जी सिंपल सा काम है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सर इन दिस केस द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नथिंग बट व्हाट, सर लिमिट हमने देखा सर 1/2 पर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कहूंगा सर ये लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या कहेंगे, सर जी ये जो माइनस साइन है ये मुझे किसके लिए हेल्प करेगा, सर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को चेक करने के लिए कि हमें कौन सा फंक्शन का सिलेक्शन करना है। 1/2 से जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो आप क्या कहेंगे, सर जी दिस इज, और ये जो वैल्यू ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और 1/2 से जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन कौन सा है, सर जी 1/2 माइनस एक्स। यस और नो, फंक्शन सिलेक्ट हुआ कि सर जी 1/2 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो मींस आपका ये सिर्फ फंक्शन सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। सेकंड थिंग आपने कहा सर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर कैसे निकालेंगे, सर जी राइट हैंड लिमिट इज नथिंग बट व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो मुझे बताइए 1/2 से जस्ट बड़ा फंक्शन कौन सा है, टेल मी 1/2 से जस्ट बड़ा फंक्शन कौन सा है माय डियर। सर जी 1/2 से जस्ट बड़े फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, दिस इज 1/2 से जस्ट बड़ा फंक्शन, x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, मींस आपका फंक्शन कौन सा है, सर जी 3/2 माइनस x, मींस सर जी ये आप कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी व्हाट, सर 3/2 माइनस x। नाउ अब मैं यहां पर क्या चेक करूंगा, सर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आती है तो मैं कहूंगा सर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती है तो मैं क्या कहूंगा, सर जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। से यस और नो, अरे बोलो भैया। टाइप 1 में फर्स्ट केस समझ आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग। टाइप 1 में फर्स्ट केस समझ आया, यस सर। टाइप 2 में सेकंड, टाइप 1 में आपका सेकंड केस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको दिया गया हो क्या, सर जी मुझे दिया गया हो सिंगल फंक्शन। सर जी सिंगल फंक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, आपको लेट अस सपोज अभी जो क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, इस टाइप से आपको फंक्शन दिया गया। इसके केस में आप क्या करेंगे, सर जी इसके केस में अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सर जी सिंपल सा काम है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट s टेंड्स टू सर जी 0। अब मुझे बताइए, अब आप क्या कहेंगे, सर जी मुझे 0 पर निकालना है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो सभी जगह पर क्या कर देंगे, सर जी 10 0 माइनस h माइनस ऑफ साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h, दिस इज 0 माइनस h द होल क्यूब। और अगर मैं आपसे राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं किसके, सर मुझे 0 से 0 पर राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, सर जी लिमिट s टेंड्स टू 0। भैया h हमेशा आपका 0 ही आता है, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ लिमिट जो है कुछ और दी गई है तो हम कुछ और लेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिए,
अगर यहाँ पर वैल्यू लिखी रहती क्या पाई बाई 2, लेट अस सपोज यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 लिखा रहता, तो आप यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एच करते, ठीक है, और आपका h टेंड्स टू 0 ही होता है, ऐसी बेवकूफी मत कर देना। अरे समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा सर जी, दिस इज 10 0 प्लस h माइनस ऑफ साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाय दिस इज 0 प्लस h द होल क्यूब। तो इससे आप क्या निकालेंगे सर जी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो सर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो पहला केस समझ आया कि अगर सर हमारे को इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। पहली वेराइटी बताइए भैया, क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, पहले टाइप तो समझ लो, पहले टाइप तो समझ लो कि कौन कौन से टाइप पॉसिबल है, ठीक है। ओके सर, फर्स्ट थिंग। चलिए सेकंड टाइप की अगर मैं आपसे बात करूं तो टाइप इसमें क्या बन सकता है सर जी, टाइप 2 की प्रॉब्लम हमारे पास ये आ सकती है सर, लिमिट एग्जिस्टेंस के बाद हमारे से लिमिट की वैल्यू पूछ सकता है, मींस हमें कुछ भी दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो आप क्या कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले मैं उसका फॉर्म देख चेक करूंगा कि सर जी कौन सा फॉर्म है। अरे बोलो यस और नो, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे सर जी, फॉर्म चेक करूंगा। अगर उसका फॉर्म क्या है सर जी, अगर उसका फॉर्म 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ये है तो आप क्या कहेंगे सर जी, मैं इससे कर लूंगा किससे, एल हॉस्पिटल रूल से, यस और नो। सेकंड थिंग, अगर आपका फॉर्म जो है क्या आया सर जी, 0 इंटू इंफिनिटी आया, तो आप क्या करेंगे सर जी, इस 0 इंटू इंफिनिटी को कन्वर्ट करूंगा 0/0 फॉर्म में, एंड देन मैं क्या यूज करूंगा सर, देन यूज करूंगा एल हॉस्पिटल रूल। अरे समझे कि नहीं, यस और नो, यस सर। और फॉर्म नंबर 3 के अगर हमारा फॉर्म थर्ड आया, बाई चांस हमारा फॉर्म नंबर 3 जिसमें क्या हो सर जी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड सर जी इंफिनिटी की पावर 0, इस टाइप से अगर हमारा फॉर्म आया तो आप क्या करेंगे सर जी, अगर मेरा ये इस टाइप से फॉर्म आया तो हम क्या लेंगे सर जी, लॉग अप्लाई करेंगे, एंड देन लॉग अप्लाई करने के बाद क्या होगा सर जी, उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे बताइए टाइप 2 पर अगर क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम या कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो कर लेंगे जल्दी से। सर इस टॉपिक का एक डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या अभी डाउट सेक्शन में, पूछिए हरेंद्र जी, कमेंट करिए आपका क्या डाउट है, पूछिए पूछिए पूछिए। अभी मैं आपसे इसलिए डाउट का मना कर रहा हूं कि पहले सब चीजें हो जाएं, क्वेश्चंस में करा दूं, फिर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। समझ आया? चलिए चलिए चलिए, ओके चलिए भाई मूव करते हैं टाइप नंबर 3। इस पे आपकी 3 वेराइटी बन सकती थी, तो टाइप नंबर 3 आपकी क्या है, आपसे टाइप नंबर 3 ये पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ए एंड बी, अननोन ए एंड बी where limit x tends to something, let us suppose limit x tends to 0, f of x, इसकी वैल्यू आपको कुछ वैल्यू दे दी, let us suppose 1 या 2 या 3, और आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। सर जी कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे, एक क्वेश्चन आपको इसको करा देते हैं। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए, दिस इज आपको दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x 1 प्लस a cos x, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, माइनस ऑफ b sin x divided by x cube, and this value is equals to 1, then find the value of a and b, then find the value of a and b, then find the value of a and b। चलिए यस, तो मुझे ये बताइए, यस माय डियर सभी लोग मुझे बताइए आपको सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं, आपको टाइप समझ आए कि नहीं, कि यस सर कितने टाइप है, और मुझे कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा कमेंट करके बता दो कि सर मैंने इन 3 टाइप के अलावा लिमिट में कोई चौथा टाइप देखा है, एक भी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने इन सभी के अलावा कोई और टाइप देखा हो।
अरे बताइए, किसी स्टूडेंट ने और कोई टाइप देखा है? अरे नहीं देखा तो नो कहिए, देखा है तो यस कहिए भाई। किसी स्टूडेंट ने लिमिट की कह रहा हूं, अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे नहीं गया हूं, मैं सिर्फ लिमिट पे कह रहा हूं कि आपने इन 3 टाइप के अलावा कोई टाइप देखा है? अरे मैं बुक का कह ही नहीं रहा हूं, आपको जिस बुक से आपको करना है, जो गेट के लिए हो, ठीक है? यस भैया, जो चीजें पढ़ाते हैं पूरे सभी ब्रांच सभी सबके लिए कहते हैं। चलिए, तो अब आपने क्या कहा कि सर जी यहां से जो है ए एंड बी की वैल्यू कैसे निकालें? चलिए आइए भैया, अब इसकी बात करें तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपको क्या दिया गया सर जी, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मुझे ये बताइए, जैसे ही आपने जीरो की बात करी तो मुझे ये बताइए दिस क्वेश्चन इज, या नए पेज पर लिखें या इस पेज में क्या क्वेश्चन आधा हो पाएगा, आधा बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे जो है क्वेश्चन से ज्यादा, क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं लगी कि यार ये क्वेश्चन टफ है या फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, या कहीं क्वेश्चन को देख के अलग कॉन्फिडेंट रहता है कि कुछ भी आए क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि यार पेज चेंज होने के बाद सबसे ज्यादा यही रहता है कि कहीं एरर ना हो जाए बार बार पेज चेंज करने में। चलिए ये बताइए, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है? अरे आपने जैसे ही यहाँ पर जीरो रखा, सर दिस इज इन 0/0 फॉर्म, एंड माय डियर इफ दिस इज इन 0/0 फॉर्म, इसका मतलब क्या है सर? वी आर एलिजिबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हियर। यस सर, वी आर एलिजिबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल के लिए अभी आपने क्या कहा सर जी? सिंपल सा हो जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करो सर, इससे मान लो फर्स्ट फंक्शन, दिस इज नोन एज सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का सेकंड फंक्शन एज इट इज मींस 1 + a cos x plus of second function as it is derivative of first, this quantity is minus of a sin x and this quantity is minus of b cos x divided by 3x square। तो आपने क्या करा सर जी? इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस क्वांटिटी इज लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 के साथ तो कोई भी नहीं है, प्लस cos x में क्या आ रहा है सर जी? a minus b cos x and this quantity is minus of a into x sin x divided by 3x square। now my dear tell me, ये आपने क्या कहा कि सर जी ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है सर जी? जैसे ही जीरो रखा, दिस क्वांटिटी इज 0, ये जो क्वांटिटी है सर जी ये क्वांटिटी 0 आ रही है। और आपने क्या कहा सर जी? बट ये क्वांटिटी हमारी, इतनी क्वांटिटी क्या नहीं आ रही है सर जी? ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या नहीं आ रही है सर जी? 0 नहीं आ रही। तो आपने क्या कहा सर? अगर ये 0 नहीं आई तो सर जी ये तो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या आपका आंसर इनफाइनाइट है? जल्दी से बताइए, क्या आपका आंसर इनफाइनाइट है इस लिमिट की वैल्यू? नो सर, इस लिमिट की वैल्यू हमारी 1। इसका मतलब क्या है सर जी? इसमें इनफाइनाइट नहीं सर। जब अगर आप चाहते हैं कि इनफाइनाइट ना आए तो आप क्या कहेंगे सर जी? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल की तरफ जाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए आप क्या कहेंगे सर? दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जैसे हमने यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखा मींस 1 + a minus b, इसकी वैल्यू आपको क्या चाहिए सर जी? मुझे 0 चाहिए, मींस दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आ गई भाई एक इक्वेशन। आपने क्या कहा? दो अननोन से a एंड b, दो अननोन से हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाए? 2 इक्वेशन आ जाए, दोनों हम निकाल देंगे। तो आपने क्या कहा? चलिए सर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए अब आपने क्या कहा सर? मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है? 0 आना चाहिए, तो 0 के लिए इसकी एक इक्वेशन आ गई। आपने फिर से क्या लगाया सर? अब लगाइए एल हॉस्पिटल रूल है। जैसे ही आपने करा एल हॉस्पिटल रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव सर दिस इज माइनस ऑफ a minus b cos x का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ sin x एंड दिस क्वांटिटी इज माइनस ऑफ a x का डेरिवेटिव इज 1, दिस इज sin x माइनस ऑफ a x as it is sin x का डेरिवेटिव इज cos x डिवाइडेड बाय 6x। जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है कि नहीं? आपने कहा सर जैसे ही 0 रखता हूं दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0, दिस क्वांटिटी इज 0। तो आपने क्या कहा सर जी? ये तो 0/0 फॉर्म में वैसे ही है, और अगर ये 0/0 फॉर्म में आपके वैसे ही दिख रहा है तो इससे आपने करा सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ b, this quantity is sin x minus of ax into cos x divided by
6x। अब आपने क्या कहा सर दिस इज इन 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म में देन वी आर एलिजिबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल है। और जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अरे यार फ्लो में ये पेन एक्स्ट्रा चल गया। जैसे ही आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया मेरे लाल, आप क्या कहोगे सर जी डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस क्वांटिटी इज माइनस ऑफ 2a प्लस b, दिस इज cos x एंड दिस क्वांटिटी, इसका करते हैं तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, दिस इज a cos x प्लस ऑफ a sin x डिवाइडेड बाय 6। तो आप क्या कहेंगे सर जी जैसे ही हमने यहाँ पर क्या रखा सर जी, जैसे ही हमने यहाँ पर माय डियर 0 रखा, तो आपने क्या कहा सर जैसे ही 0 रखा आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, दिस इज माइनस ऑफ 2a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाय 6। बट ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सर जी, मुझे आंसर दिया गया है कितना सर जी 1, मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन a और b की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी या नहीं, जल्दी से बताइए। दो इक्वेशंस, दो अननोन a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, होगी या नहीं। यस सर, तो यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी कितनी -5/2 एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी -3/2। अब मुझे बताइए लिमिट के कल आपको सारे जो क्वेश्चंस कराएंगे आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, जल्दी से बताइए। लिमिट के आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कल जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यस, क्योंकि सारे टाइप मैंने बता दिए, इन्हीं टाइप पर आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा इसमें से सर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में एक ही टाइप बचा है, वो क्या है सर जी कंटिन्यूटी, हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वह कितने टाइप की है, मींस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा बचा हुआ है। हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या सर जी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता सकते हैं कोई कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, जल्दी से बताइए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर जी दो टाइप की, अक्षर जी दो, अनुपम जी 4, यस 4 भी कह सकते हैं और 5 भी कह सकते हैं ये, ठीक है। यस अनुपम जी यू आर राइट। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है सर जी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, जल्दी से बताइए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, जल्दी से बताइए सर जी। एक बात बताओ, कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या चाहिए सर, कंटिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या चाहिए सर जी एफ ऑफ ए चाहिए। ये तीनों चीजें आपको बराबर चाहिए या नहीं, अरे बोलो। अगर आप फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं तो आपको ये तीनों चीजें बराबर चाहिए। तो आपने कहा सर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है सर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी क्या हो बराबर हो, बट वह दोनों की जो वैल्यू है किसके बराबर ना हो सर, एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। और यार इससे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कह रहे हैं, देखो इधर ये लिया आपने x, ये लिया आपने एफ ऑफ एक्स, और जैसे ही आपने ये कर्व की बात करें तो ये कर्व आपका क्या होगा सर जी समथिंग लाइक दिस। तो आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं इस x इक्वल टू ए पर बात करूं तो आपने क्या कहा सर जस्ट इसके बाद की वैल्यू, जस्ट इससे पहले की वैल्यू बराबर है, बट उस पॉइंट पर वैल्यू हमारी जो है बराबर नहीं आ रही। तो आपने क्या कहा, अगर मैं यहां पर पॉइंट है तो मैं यहां पर इस पॉइंट पर अगर यहां पर एक गोला रख देता हूं, मींस इस कर्व को टच कर देता हूं, तो इससे रिमूव कर सकता हूं कि नहीं इस डिसकंटिन्यूटी को, अरे बताइए, अरे कर सकता हूं या नहीं। यस सर, तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मींस left hand limit is equals to right hand limit but not equals to f of it, so this types of discontinuity is known as removable discontinuity. Okay, second thing, इससे हम दो चीजें कहते हैं, एक कहते हैं हम जंप डिसकंटिन्यूटी, क्या कहते हैं माय डियर, जंप डिसकंटिन्यूटी, या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। आप क्या कहते हैं सर जी जंप डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो सर जी जंप डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे निकालते, सिंपल सी बात है यार, उसका नाम ही बता रहा है जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है सर जी, कर्व में हमारा जंप आया, ये देखिए कि जंप दिख रहा है आपको, अरे बोलो यहां पर आपको जंप दिख रहा है, यस और नो,
यस और नो? यस सर। इसका मतलब क्या है सर जी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये आपका x इक्वल्स टू a है, तो आपसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, तो आपने कहा सर जी यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यस सर। राइट हैंड लिमिट पूछा तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर जो वैल्यू होगी। दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, जल्दी से बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, यस सर डेफिनेटली दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों की वैल्यू बराबर है क्या, नो सर। तो आपने क्या कहा सर जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उससे हम क्या कहते हैं सर जी, उससे हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं माय डियर, इससे हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। यस और नो? यस सर। चलिए मूव ऑन टू थर्ड डिसकंटिन्यूटी, उससे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या कहते हैं माय डियर, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सर जी ये कौन सी नई चीज है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड? मेरे लाल बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपसे बात करूं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की, तो कोई बता सकता है मुझे क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बताना है तो आपने क्या कहा, फर्स्ट काइंड क्या कि सर दोनों एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना हो। इसमें क्या हो जाएगा सर जी, नन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें। बिल्कुल सही यार अनुपम जी, बिल्कुल सही। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप क्या कहेंगे सर जी, दोनों के दोनों एग्जिस्ट ना करें। चलिए फोर्थ वन इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, बताइए तो भाई, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जल्दी से बताइए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या किससे कहते हैं, एनीवन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे सिंपल सी बात है भैया, क्या सर जी, आइदर हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी आए, और सर जी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो सर जी, इनफाइनाइट और माइनस इंफिनिटी आ जाए। मींस अगर एक में भी हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट उसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाए, या फिर सर लेफ्ट की हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, दोनों में से किसी की भी एक की भी वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आती है, तो उससे हम कहते हैं इंफिनिटी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यस और नो? चलिए एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, तो आपने क्या क्या अदर देन इसके अलावा जो आपको कंडीशन मिलेगी इन लास्ट टाइप जो क्या है सर जी, उससे हम कहते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मींस फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड मिक्स्ड हो, या फिर इसमें जो आपकी डिसकंटिन्यूटी पड़ी हो उसमें से एक तरफ आपको क्या मिल रहा हो सर जी, हमें फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, किसी में हमें सेकंड टाइप की, तो ये आपकी क्या है, अगर किसी टाइप की आपकी डिसकंटिन्यूटी है तो आपकी अदरवाइज क्या होगी सर जी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। समझे कि नहीं, सभी के सभी टाइप समझे आप, जल्दी से बताइए यस और नो? अरे बोलो मेरे लाल। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यार मुझे इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए कितने, तो आपने सिंपल सा आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, आप पी बाई क्यू देखिएगा, डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा सजी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो माय डियर जितनी भी चीजें थी आपकी किसकी, लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की, इन सभी के, यस माय डियर, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इन सभी के जो भी बेसिक थे, सारे बेसिक्स हमने देख लिए, सारे आपके टाइप देख लिए, सारी वेराइटीज देख ली। अब कल जो है, अब हम कल क्या करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी के हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो कल हम करेंगे माय डियर अप्रोक्स 10 क्वेश्चन सिर्फ लिमिट के, कल परसों हम करेंगे लिमिट एंड हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सिर्फ 10 क्वेश्चंस। एंड हाँ, और जो भी ओके चलिए यार अनुपम जी हमारी क्लास है जस्ट अभी, तो आपका डाउट यार अगर है आपको इस टॉपिक से तो कल की क्लास में आप पूछ लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं हमारी 2 PM से नेक्स्ट अगेन फिर क्लास है। यस और नो? ठीक है, चलिए चलिए चलिए
एंड वन मोर थिंग, आप सभी लोग जो भी प्लस पर पल्लव लाइव टीम से जुड़े हुए हैं, जैसे अनुपम जी, आपको जैसे आपको पिछले टाइम से आपको डेली डूज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर हो रहे थे, ओके यस, अभी कल शेयर नहीं हो पाए ड्यू टू हेल्थ, यार हमको वैक्सीन के लिए गए थे, इसकी वजह से वैक्सीन की वजह से हमारी हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए हम शेयर नहीं कर पाए, बट आज आपको शेयर हो जाएंगे। तो आप उन लिमिट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो हम आपके लिए प्रेजेंट हैं ही, ओके। एंड आप में से सभी लोग, जो लोग भी ये फैसिलिटी चाहते हैं कि सर हमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स जो पल्लव लाइव टीम मेंबर्स है उनकी तरह हमें सारी चीजें मिलती रहे, सर हमें जो है डायरेक्टली आपसे पर्सनल गाइडेंस मिल सके, देन माय डियर, if you use our team code, then only this is possible. So join our team code Pallav Life and join our Pallav Life team now. And आप अगर आइकॉनिक चाहते हैं तो आप प्लान को अपना आइकॉनिक चूज करके देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 12 मंथ, 18 month or 24 month, but don't forget to use our team code as a Pallav Life. And if you want to join plus, then same use our team code as a Pallav Life and join plus for either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use our team code as a Pallav Life for instant 10% discount, and for the personal guidance till your selection only daily practice problem, daily do's concept and gate previous year question, ESC previous year questions में आपको जो भी चीज चाहिए सारी चीजें आपको पल्लव लाइफ टीम से कनेक्ट होते ही मिलने लग जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, माय डियर, ज्वाइन पल्लव लाइफ टीम नाउ, ओके यस। एंड माय डियर, जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो भैया प्राइस हाइक होने से पहले आप जुड़ जाइए ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, और अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा तो माय डियर ये आप ही का लॉस है कि यार आप जो है थोड़े से उसके चक्कर में आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ रहा है, अपने आप टाइम जो है टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुख मुझे आपके टाइम वेस्ट का है कि यार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ओके यस। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पल्लव लाइफ टीम एंड अनअकैडमी पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी भी कराई जा रही है, ओके। चलिए भैया, चलिए 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 क्लास को एंड करें, चलिए गाइस, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।